ओम शांति। हम बाबा के बच्चे इस समय कहाँ हैं? संगम युग पर हैं। और ये संगम युग तन, मन, धन और समय को सफल करने का युग है। क्योंकि इससे क्या होगा? पाप के खाते हमारे बदल कर पुण्य के खाते में बदल जाएंगे। वर्तमान तो श्रेष्ठ होगा ही, लेकिन भविष्य में भी क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो एक का क्या मिलता है यहाँ? पदम गुना। ये पदम गुना जमा करने का युग है। क्योंकि बाबा की सेवा में, इस यज्ञ में अगर हम तन लगाते हैं तो 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त हो जाता है। बाबा कहते कैसा भी कमजोर तन भी हो, कैसा भी हो, रोगी हो जाए, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा तो अंतिम घड़ी तक तुम कर सकते हो। क्योंकि मन भी तो तभी काम करेगा ना जब इस तन में है। और वो कैसे करना है कि अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति के चेहरे से और नैनों से दिखा सकते हो कि हम किस तरह की सुख शांति में हैं। वो किससे स्पष्ट होगा? चेहरे से और नैनों से। और जो भी हमारे संपर्क में आए वो क्या कहे कि ये तो वंडरफुल पेशेंट है। और डॉक्टर भी देखकर क्या कहे? डॉक्टर दे नहीं बल्कि देने की बजाय उसको क्या लगे कि ले रहा हूं। तो कैसे भी बीमार हो, लेकिन अगर हमारी बुद्धि, बाबा कहते हैं जो बाबा ने दी है वो दिव्य बुद्धि अगर हमारी सालिम है, तेज है, तो अंत घड़ी तक भी हम सेवा कर सकते हैं। और फिर तन की सेवा के साथ साथ बाबा कहते हैं मन की सेवा। तो मन की सेवा क्या है? बाबा कहते हैं अपने हर संकल्प से शक्तिशाली बनो और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा दातापन, सुख शांति की शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जैसे सूर्य फैलाता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं आप भी फैलाते रहो। क्योंकि संकल्प शक्ति या मन एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। ये थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। ये भगवान के महावाक्य हैं। सिर्फ इस थोड़े समय में अगर हम मन से सेवा करते हैं तो 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। और आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। फिर हमारे चित्रों से भी आत्माओं को शांति मिलेगी। तो ये एक जन्म मन की सेवा सारा कल्प चेतन स्वरूप से व चित्र से हमारा स्वरूप कैसा बन जाएगा? शांति का स्वरूप बनेगा। जब चेतन में होंगे तो भी क्या होंगे? शांत स्वरूप होंगे। और जब चित्र में आएंगे तो भी हमारे चित्रों से आत्माओं को शांति मिलेगी। और धन द्वारा कैसे सेवा के निमित्त बनना है हमें? कि बाबा कहते हैं अगर धन द्वारा सेवा के निमित्त बनते हैं तो 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक हम बन सकते हैं। और कोई भी आत्मा द्वापर से लेकर कभी भी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य हम पाएंगे। तो सतयुग में धन कैसा होगा? मिट्टी के समान होगा। अर्थात इतना सहज और आकीचार होगा कि जैसे आजकल पत्थर पड़े रहते हैं ना, वैसे हीरे जवाहरात पड़े रहेंगे। तो बाबा कहते हैं आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। तो 63 जन्मों में किसी जन्म में भी हम धन के भिखारी नहीं बनेंगे अगर हम यहाँ पर संगम पर धन की सेवा के निमित्त बनते हैं। बाबा कहते हैं मजे से अंत तक भी दाल रोटी खाने वाले होंगे। तो सब खा रहे हैं ना। किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं ना। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। और जितना लगाएंगे उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे।
तो तन मन धन तो हो गया, ये सफल करना है। लास्ट क्या है? समय भी बाबा कहते हैं सफल करना है। तो समय सफल करने से क्या होगा कि एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आएंगे, अर्थात सतोप्रधान युग में आएंगे, जिसका तो भक्त लोग भी गायन करते हैं ना, स्वर्ग का गायन करते हैं। और सतो प्रधान में भी ऐसे नहीं कि 8 पीढ़ियों में कभी, सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर, अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। तो किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। उसके साथ ही पढ़ने वाले, खेलने वाले और घूमने वाले होंगे। देखो धन लगाने का क्या फायदा होना है। तो जो समय लगाने का, तो जो समय संगम पर अपना समय सफल करते हैं, उनका श्रेष्ठ फल क्या मिलता है? संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। और अगर अभी अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा, अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में ना आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे, क्योंकि सारे कृष्ण के साथ कैसे होंगे? कृष्ण जैसे ही होंगे ना। तो अगर समय नहीं लगाया तो वो वाला स्वरूप नहीं मिलेगा, पहले जन्म का, पहले वर्ष का। बाबा कहते हैं नंबरवार आएंगे। तो ये समय देने का महत्व है। तो बाबा कहते देखो कि देते क्या हो और लेते क्या हो। कई कहते हैं ना यथाशक्ति हम लगाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर यथाशक्ति लगाओगे तो प्राप्ति भी क्या होगी? यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। क्योंकि हम संदेश क्या देते हैं कि संपूर्ण सुख शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम ये तो नहीं कहते ना यथाशक्ति आपका अधिकार है। तो संपूर्ण कहते हैं तो संपूर्ण अधिकार है, तो संपूर्ण प्राप्ति करना भी ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। अधूरा है तो क्षत्रिय है, फिर चंद्रवंशी में आते हैं। तो यथाशक्ति कहा या तो अधूरापन, और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो हमें यथाशक्ति नहीं करना, संपूर्ण करना है। और संपूर्ण मतलब बाबा ने क्या कह दिया? ब्राह्मण। तो ऐसे हम संगम युग पर तन मन धन और जब समय लगाते हैं, तो ये समय हमें एक का क्या देता है? चारों चीजें लगाने से एक की हमें पदम 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 गुना प्राप्ति होती है। अच्छा, ओम शांति।